हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 21 ऑफ रमज़ान 2026 एंड सहरी का वक्त हो चुका है। तो बस किचन में आ गए हैं। यहाँ पर हो रही है तैयारियाँ। यहाँ पर बन रही है मस्त कड़क चाय और इसके साथ मेरी मॉम बना रहे हैं सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे। तो मम्मी के हाथ के पराठे हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज़ दे आर रियली सॉफ्ट एंड वेरी टेस्टी। और बस इन पराठों के साथ हम इंजॉय करने वाले हैं अंडा भुर्जी। तो ये थी हमारी सिंपल एंड वेरी टेस्टी सहरी। सहरी हो गई है, नमाज़ भी पढ़ ली है और मैं तो चली सोने गाइस बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और बस अच्छी सी नींद लेकर उठ गई हूँ। यहाँ पर इफ्तारी की प्रिपरेशन चालू हो गई है। तो आज मैं बना रही थी राजमा सैलड। इसकी रेसिपी आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। राजमा को हमें ओवरनाइट सोक करके रखना है एंड देन अगले दिन इसे 3-4 सीटी देकर नमक के साथ बॉईल कर देना है। अब यहाँ पर बात करते हैं वेजिटेबल्स की। तो मैंने तो यही वेजिटेबल्स लिए हैं, बट नॉर्मली मैं इसमें आवाकाडो भी डालती हूँ बिकॉज आवाकाडो टेस्ट रियली यमी। और आपको कोई और वेजिटेबल डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। देखिए, इस तरीके से हमें इसे फाइनली चॉप कर देना है। तो बस इस तरीके से मैंने इसे चॉपर में चॉप कर दिया था एंड देन इसी में हमें डाल देना है जो राजमा बीन्स हमने बॉईल किए थे। अब मैं ना सिर्फ अभी जो खा रहे हैं उतना ही बना रही हूँ बिकॉज़ हमें इसे फ्रेश खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म देखिए बॉइल्ड राजमा बीन्स इस कोल्ड कोल्ड वेजिटेबल्स में जा रहे हैं एंड देन इसमें डालेंगे हम चाट मसाला। अपने स्वाद अनुसार डालिए ऑब्वियसली एंड वेरी लाइट सॉल्ट। ज़्यादा नहीं डालना है आपको, उतना ही डालिए जितना ज़रूरत है बिकॉज़ ऑलरेडी हमने राजमा को बॉईल करते वक्त सॉल्ट डाला था। आफ्टर दिस हमें इसमें डाल देना है लेमन जूस। और लेमन जूस की जो क्लिप्स थी वो आई डोंट नो कहाँ गई, घूम गई है। तो आप लेमन जूस भी डाल दीजिएगा इसमें एंड देन इसे अच्छे से मिक्स करिएगा एंड देन यू हैव टू ऐड सम फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। धनिया पत्ती से फ्रेशनेस आती है तो आप ज़रूर इसे डालिएगा। आप इसमें मिंट लीव्स भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने उसे स्किप किया है। बस इसे अच्छे से डाल करके मिला दीजिए एंड लेट इट रेस्ट इन द रेफ्रिजरेटर फॉर एटलीस्ट 15-20 मिनट्स। लीजिए, बन गया है आपका राजमा सैलड। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड हेल्दी रेसिपी, ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पर इफ्तारी का टेबल भी लग गया है। खजूर है, आलू गोभी चिकन की एक रसे वाली सब्ज़ी है विच वॉज़ रियली टेस्टी। इसके साथ हमने बनाया है ब्राउन राइस और साथ में बनी थी गर्मा गर्म रोटी एंड देन वी हैव डिज़र्ट जो हमने घर ही में बनाया था। ये फिरनी बनी थी जो देखने में अच्छी नहीं थी गाइज़, बट टेस्ट में लाजवाब थी। फ्रूट्स भी हमने यहाँ पे कट किए हैं, वाटरमेलन है एंड देन वी हैव मस्क मेलन एज वेल। और साथ में यहाँ पर रखा है राजमा सैलड जिसकी मैंने आपको अभी इस वीडियो में रेसिपी दिखाई है। एनीवे गाइज़, आज की इफ्तारी बहुत सिंपल थी एंड इट वाज़ वेरी हेल्दी बिकॉज हमने कुछ भी फ्राइड नहीं रखा था। एंड आपको पता चलेगा क्यों हमने कुछ भी फ्राइड नहीं रखा था इन जस्ट सम टाइम। मैं गई थी नेक्सस प्लस के स्टोर में विच इज़ इन जोगेश्वरी वेस्ट, वैशाली नगर। एंड वहाँ से मैंने लिए डॉक्टर रशेल के कुछ प्रोडक्ट्स। तो मैंने इसे यूज़ नहीं किया है अभी तक। आई कांट गिव यू अ रिव्यू बट लेट्स ओपन इट टुगेदर। सबसे पहला प्रोडक्ट है ये डॉक्टर रशेल का वाइटनिंग डे क्रीम। दिस वाज फॉर 299 रुपीज़ बट नेक्सस प्लस में हमेशा एक डिस्काउंट होता है, इसीलिए मुझे 250 रुपीज़ में मिल गई है। ये क्रीम के प्रॉपर्टीज़ तो बहुत अच्छे हैं। इसमें नाइसिनामाइड है एंड आब्यूटिन है एंड बोथ ऑफ दीज थिंग्स परफॉर्म रियली गुड फॉर योर स्किन। इससे स्किन में एक ग्लो आता है, मॉइस्चराइज्ड रहती है एंड ब्राइट होता है। तो मैंने तो इस उम्मीद में लिया है कि मेरी स्किन काफ़ी बेटर हो जाए। अब इसका रिव्यू तो ऑब्वियसली यूज़ करने के बाद ही मैं डाल सकती हूँ, बट फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो आई लव दिस प्रोडक्ट। इसमें जो फ्रेग्रेंस है बहुत सटल है, तो इतनी ज़्यादा कुछ है नहीं कि डिस्टर्ब करेगी आपको। आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर सेंसिटिव स्किन ऑल्सो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो टेक्स्चर है कुछ इस तरीके से है। ये क्रीम बहुत लाइट है, फास्ट अब्जॉर्बिंग है एंड मॉइस्चराइजेशन इज़ वेरी वेल। इसके साथ साथ मैंने दूसरा प्रोडक्ट लिया है विच इज़ अगेन फ्रॉम द सेम फैमिली, डॉक्टर रशेल वाइट स्किन जेल। डॉक्टर रशेल के स्किन जेल मैंने यूज़ किए हैं एंड आई एम एब्सोल्युटली अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ देम बिकॉज बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये स्किन जेल भी बहुत अच्छा होगा। तो नॉर्मली तो इसे मैं नाइट टाइम लगा कर सो जाती हूँ, बट समटाइम्स मैं इसे डे टाइम में भी यूज़ करती हूँ। ये जेल भी बहुत लाइट एंड फास्ट अब्सॉर्बिंग है एंड फ्रेग्रेंस इज़ ऑल्सो वेरी सूदिंग। ये जो मैंने
टिन लिया है। दिस इज़ फॉर 49 रुपीज़ ओनली एंड काफ़ी लंबा टाइम चलता है बिकॉज डॉक्टर रशेल के जो प्रोडक्ट्स हैं आपको बहुत थोड़े थोड़े ही यूज़ करने होते हैं। मुझे डॉक्टर रशेल के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद हैं, बट ये वाले कैसे काम करते हैं वो तो देखेंगे हम, और ज़रूर मैं इसका रिव्यू भी आपसे शेयर करूँगी। घर के सारे काम ख़त्म करके मैं और मॉम निकल गए हैं वैशाली नगर जाने के लिए। दिस प्लेस इज़ इन जोगेश्वरी वेस्ट ऑब्वियसली। एंड गाइस, यहाँ पर हम आ गए हैं दास फास्ट फूड एंड जूस सेंटर। अब दास जो है बहुत फेमस है वैशाली नगर में एंड हमें भी बहुत पसंद है। तो बस मैं, मेरी बहनें, मेरी मॉम एंड ये दोनों क्यूट से बच्चे आ चुके हैं यहाँ पर। बाय द वे, गर्मी इतनी थी बट वी वर वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज हम यहाँ पे स्पेशली आए थे चाट खाने के लिए। लास्ट के कुछ रोज़े बचे हैं गाइस, तो अगर आप वैशाली नगर नहीं आए हैं अभी तक, ज़रूर आइएगा बिकॉज़ यहाँ की जो रौनक है वो कुछ अलग ही है। इसी के साथ आ चुका है हमारा पहला ऑर्डर विच इज़ चिकन मोमोज़ एंड ये नबा को खाना था तो बस नबा ने मंगा लिया है। एंड समायरा तो बेचारी मेरे व्लॉग के लिए खा रही थी, सिर्फ शी डिडंट वांट टू ईट दिस। एनीवे, चिकन मोमोज़ वो जस्ट ओके-इश। मैं सजेस्ट नहीं करूँगी आप खाएं। एंड देन आ गई है दही पूरी विच इज़ हमेशा की तरह फैब्यूलस। एंड फिर समायरा का फेवरेट आ गया है चिकन हाक्का नूडल्स, जो वो कम खाती है और हम लोग ज़्यादा खाते हैं, बट फेवरेट उसका है। एंड गाइज़, हक्का नूडल्स तो इनका बहुत यमी होता है, ज़रूर खाइएगा। और फिर मेरी बहन फ़रहीन ने आज अपनी पसंद से मंगा लिया है यहाँ से चिकन शेज़वान राइस, जो बहुत टेस्टी था। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि दास में आप नॉर्मल चिकन फ्राइड राइस खाइए, ये शेज़वान वाला इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। और काफ़ी गर्मी थी इसलिए हमने ऑर्डर कर लिया एक मोहितो एंड हमारा बिल हो गया है 770 रुपीज़ विच इज़ अ ग्रेट डील। पेट पूजा करने के बाद हम पहुंच गए हैं कपड़ों की मार्केट में और यहाँ पर थोड़ी शॉपिंग कर रही थी मेरी बहनें, बट मैं लग गई अपने काम पर बिकॉज़ मेरी छुट्टी थी नहीं। एंड मुझे ना बहुत फोमो हो रहा है जब जब कोई बाहर जा रहा है बिकॉज़ आई जस्ट डोंट वांट टू मिस दिस रमज़ान फ़न। एनीवे, खातून कलेक्शन क्रिस्टल क्लोथिंग तो मैंने आपको दिखाया है, वैशाली नगर की बहुत अच्छी शॉप्स हैं। इसके अलावा एक और एक शॉप आज मुझे पता चली है, अस्मा अल अंसार, ये भी सेम ही लाइन में है, खातून कलेक्शन की लाइन में। बट गाइज़, यहाँ पर भी बहुत अच्छे अनस्टिच्ड एंड स्टिच्ड क्लोथ्स अवेलेबल हैं, अबायास भी है यहाँ पर एंड दे हैव अ रियली गुड कलेक्शन एंड वेरी गुड प्राइस, तो ये भी आप ज़रूर चेक करिएगा। एंड इसी शॉप के बाहर ये ज्वेलरी का एक सेक्शन है, बहुत अच्छी कश्मीरी ज्वेलरीज अवेलेबल थी इनके पास। बच्चों के लिए भी जो ज्वेलरी होती है, हेयर बैंड्स होते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। यहाँ से मैंने एक ज्वेलरी भी ली है जो मैं दिखा नहीं पाई इस क्लिप में। एनीवे, बस हम जा रहे थे अब घर एंड ये देखिए पुलिस इतना परेशान कर रही है। ऑब्वियसली उनके भी अपनी रीजंस हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये पुलिस खा भी रही है इनके स्टॉल से, इनके यहाँ से फ्री के कपड़े भी लेती है और फिर इन्हें डंडे मारती है। तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड ये सही है या गलत है, या कौन सही है या कौन गलत है, वो तो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। एनीवे, इस तरीके से हम अब निकल रहे हैं घर, क्योंकि जब मार्केट ही क्लोज़ हो रही है तो यहाँ पर रुक कर करेंगे क्या। एंड दिस वॉज़ माई डे 21 ऑफ रमज़ान 2026। बहुत अच्छा जा रहा है रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह, एंड बहुत जल्दी जा रहा है। तो आई नो आई विल मिस रमज़ान अ लॉट आफ्टर इट गेट्स ओवर। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, बिकॉज़ अब हम लास्ट कुछ डेज़ में ही रह गए हैं रमज़ान के, सो मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है। आप भी अपनी फीलिंग्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।